बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इशाइया में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाइया था उससे जो खिताब किया है, और काजी फैज़ ईसा साहब पहले नहीं थे उस इशाइया में शरीक और बहुत ज़्यादा अफवाहें शुरू हो गई थी, लेकिन बिलाखिर वो इशाइया में पहुँच गए। उमर अता बंदयाल साहब की तकरीर के बाद ही पहुँचे, लेकिन पहुँच गए, और ये एक अच्छी बात है, अच्छी रवायत है कि आपको किसी से कोई 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब कोई जा रहा होता है तो फिर आपको उसके साथ चीज़ों को बेहतर करना पड़ता है। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट है वो साइफ़र मुकदमे में जेल में इमरान खान की रिमांड पर समाअत हुई। दूसरी जानिब तोशा खाना की जो अपीलें वापस लेने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी उसके ऊपर अहम समाअत हुई, और 9 मई से मुतल्लिक वाक़यात से मुतल्लिक भी अहम जो पेशरफ़्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले 9 मई के हवाले से बात कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि हर सूरत में 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल शुरू करने का फ़ैसला किया गया है, और कहा गया है कि लाहौर के तमाम थानों को ये हुक्म दिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से कि 3 रोज़ में चालान पेश करने का हुक्म दिया जाए, और 9 मई के मुलज़मान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फ़ैसला भी किया गया है कि जो मुलज़मान जेल ट्रायल किया जाए और रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत करें और आप इनको कर दें। जैसे दहशतगर्दों को लटकाया जाता है कि बस आप जेल ट्रायल करें, जेल ट्रायल में आप वहाँ किसी को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फेयर ट्रायल दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। निगरान पंजाब हुकूमत 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ केसेस में भी जेल ट्रायल करके सारे मुकदमात निपटाना चाहती है और जल्द सज़ाएँ दिलवाना चाहती है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने के हुक्म के ख़िलाफ़ अहम एक अपील थी, जो इंटर कोर्ट अपील थी नैब की, उसके ऊपर समाअत हुई। जस्टिस अली बाक़ी नज़फ़ी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब अकरम शेख साहब के बेटे हैं, जो शरीफ ख़ानदान के वकील भी रहे हैं, नवाज़ शरीफ के अकरम शेख उनके साहबजादे हैं। समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो पहली तारीख पर हुक्म इम्तना देने का या ऑर्डर सस्पेंड करने का जो रिक्वेस्ट थी या इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया, और अदालत ने उसमें फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत पीर के रोज़ तक मुलतवी करते हुए कहा कि आपने सिंगल बेंच का आर्डर तो चैलेंज किया ही नहीं है। 2 रुकनी बेंच ने कहा फिर हम इस हुक्म को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं, आपने अमल दरामद के मामले को चैलेंज किया है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कानून कहता है कि नैब के मामले को सिर्फ 2 रुकनी बेंच देख सकता है, सिंगल बेंच का अबूरी हुक्म है, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा करने के हुक्म के ख़िलाफ़ नैब अपील की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जो ख़तरा था कि पहली तारीख पर पहले चूँकि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार जो किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म था, उस पर फिर अहम डेवलपमेंट सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि एक इंटरिम ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच, और वो यही बेंच था, अली बाक़ी नज़फ़ी साहब के साथ आलिया नीलम साहबा थी, कि ये कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। बिल आखिर वो अपील खारिज होगी निगरान हुकूमत की। अब उन्होंने पहली तारीख पर स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि इस पर नोटिस जारी कर दिया है, और जब नोटिस हो जाए तो दूसरा फ़रीक भी पेश हो जाएगा, और वो फिर अदालत के सामने जब सारी तफसीलात रखेगा तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा कोर्ट अपील से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उससे मुतल्लिक और जो सिंबल है बल्ले का निशान उससे मुतल्लिक केस पर समाअत हुई, और जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी उनकी सरबराही में 4 रुकनी कमीशन में समाअत हुई। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौर पेश हुए और उन्होंने बताया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र हाई कोर्ट में है, इसलिए इलेक्शन कमीशन वो नहीं पहुँच पाए। अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में दलाइल देंगे। मेंबर से निसार दुरानी ने इंतज़ार के लिए समाअत में वक्फ़ा कर दिया। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने बग़ैर जो वकला के आर्गूमेंट्स को सुने और जो अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स को सुने बग़ैर ही उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध दुरानी ने कहा कि PTI वकला को दलाइल के लिए मौक़े दिए, PTI के वकील दलाइल के लिए आज भी पेश नहीं हुए। कोरोना के बायस PTI को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए 1 साल का वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के वकील को दलाइल के लिए मज़ीद वक्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के इसका फ़ैसला महफूज कर लिया। अब अगर तो वो इसमें इंतखाबात के हवाले से यही कह सकते हैं, दोबारा इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का ये कहना है कि हमें जो बल्ले का निशान है वो मिल चुका है और हम बल्ले के निशान पर ही इंतखाबात लड़ेंगे। बाकी फ़ैसला ये होना है
کہ ہم نئے سرے سے کوئی انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیں، لیکن پتہ کوئی نہیں چلتا۔ الیکشن کمیشن ہے، اور جس طریقے سے آج صدر پاکستان کی جانب سے ایک سخت دیا گیا ہے میسج، اور الٹیمیٹلی ایک تاریخ تجویز دی گئی ہے 6 نومبر کی بروز سوموار، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ اب آپ ایک بات جانتے ہیں کہ صدر پاکستان اگر سمپل تاریخ دیتے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہونا تھا، معاملہ الٹیمیٹ جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن آئینی ذمہ داری، کل سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے، تو صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اگر اب قاضی فیاض عیسیٰ کسی کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ الیکشن کمیشن یا نگران حکومتیں ہوں گی، وہ عارف علوی نہیں ہوگا۔ عارف علوی نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل واپسی کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی۔ جنوری 2023 میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہمارا اسی طرح کا کیس 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، آپ مہربانی کر کے ہماری اپیل واپس کر دیں۔ یہ ایسی درخواست ہوتی ہے جو چند سیکنڈز میں واپس ہو جاتی ہے، اور اس پر نوٹس کر کے پچھلے 8 ماہ سے زائد جو عامر فاروق صاحب نے ٹائم نکالا، جیسا کہ سائفر کا جو کیس تھا اس میں جو نوٹیفیکیشن تھا جیل ٹرائل کا، اس پر پرسوں کل فیصلہ محفوظ کیا، اس پر فیصلہ آج بھی نہیں سنایا، اور آج نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور جیل ٹرائل بھی ہو گیا، اور عمران خان کا جیل میں ٹرائل ہونے کے بعد جج صاحب واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو 8 ماہ سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے، الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ان کی بچت ہے، لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ پر ان کی بچت نہیں ہے۔ ڈی جی لا نے کہا کہ توشہ خانہ سے متعلق تمام معاملہ اسلام آباد کی حدود میں ہوا، یہاں الیکشن کمیشن کے وکیل موجود ہیں اور آفس بھی یہی ہیں۔ اب ایک بندے کی یہ درخواست گزار کی اپنی فری چوائس ہے، وہ نہیں سنوانا چاہتا، وہ اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہے، آپ یہی گراؤنڈ لیجئے گا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ ان کی اپیلیں خارج کر دے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارک دیا کہ آپ اگر کوئی تحریری دلائل دینا چاہیں تو دے دیں، ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، بحث کریں اور معاملہ ختم کریں، 8 مہینوں سے پینڈنگ ہے اور چھوٹا سا معاملہ ہے، ہم اس کو فیصلے کے لیے رکھ دیتے ہیں، آپ نے جو تحریری طور پر دینا ہوگا وہ دے دیں، جو پٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، آج بھی واپس نہیں کی، اور ابھی الیکشن کمیشن کو مزید موقع دیا کہ آپ تحریری دلائل دیں۔ علی ظفر صاحب نے عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے دلائل میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے کے لاہور ہائی کورٹ چلانا چاہتے ہیں، ہم تو یہ اپیل واپس لینا چاہتے ہیں اور ہم تو اس میں بحث بھی نہیں کر رہے، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کی جائے جو ہمارا حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک اور عدالت میں درخواست دائر کی گئی، آپ نے اس قانونی سوال کا جواب دینا ہے کہ ایک عدالت میں درخواست ہو تو دوسری عدالت میں درخواست دائر ہو سکتی ہے۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا بھی آپ ہمیں اپیل واپس کر دیں، اور وہ اس کیس کو، اس کویسچن کو لاہور ہائی کورٹ دیکھ لے گی تو اسی گراؤنڈ پہ وہ ہماری اپیل خارج کر دے گی۔ تو آپ سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں، ہم آپ کا اپنا کیس واپس مانگ رہے ہیں، آپ بصیغہ واپسی خارج کر دیں، ہم کون سا آپ سے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اس معاملے پر فیصلہ موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تکنیکی خامیاں دور کرنے کے لیے درخواست واپس لی جا سکتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا اس پر بحث بنتی نہیں ہے اور ہم نے صرف درخواست واپس لینے کی درخواست کی ہے، عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے۔ اب علی ظفر صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ چلیں آپ نے خارج کرنی ہے، میرٹ بھی کر دیں، ہم کسی اور فورم پہ تو جائیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا، اور وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست گزار اپنی رضامندی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر چکے ہیں، اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے پر جو جزوی دلائل ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد علی ظفر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلی درخواست ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے تھی، ہم نے الیکشن کمیشن کے پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کے نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اسی درخواست پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں یہ اپنے دوران سماعت آبزرویشن دی کہ ہم نے ایک چوائس کرنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اختیار سماعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، عدالت نے درخواست گزار کو آپشن دیا کہ وہ کہاں کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے، عدالت کے آبزرویشن کے بعد ہم نے یہاں درخواست واپس لینے کی استدعا کی، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کے بارے میں یہاں ڈکلیئر نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا جی بالکل وہ آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ ہے، یہاں سنگل رکنی ہے اور چوائس میری ہے، میں درخواست گزار ہوں، میں بھلے یہاں سنواؤں یا وہاں سنواؤں۔ اس پر پھر الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کا فیصلہ تھا، اور اس 21 اکتوبر کے فیصلے کو اگر سسپینڈ کیا ہوتا عامر فاروق صاحب نے 5 اگست کو سزا نہیں ہونی تھی۔ 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ تھا جس کو لے کے بیٹھے ہیں، نہ اپیل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہ اسٹے اپلیکیشن پہ اسٹے دیتے ہیں۔ جب لاہور ہائی کورٹ کو ریلیف دینے لگتی ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں جی کہ ان کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی طرح کی درخواست پینڈنگ پڑی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں بھی مہربانی کر کے ہماری درخواست واپس کر دیں، تو وہ جنوری 2023 سے اب ستمبر، آج 13 ستمبر تھی اور وہ واپس نہیں ہوتی۔
दूसरी जानिब साइफ़र मुकदमे में अहम समाअत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, और इधर शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया जेल से अदालत में। तो शाह महमूद कुरैशी ने पूछा जी कि हाँ जी किधर हैं जज साहब, तो बताया गया कि वो जेल गए हैं। भाई जेल क्यों गए? इमरान खान का ट्रायल करने के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुझे जिस इन्होंने बैरक में रखा हुआ है तो 7 फांसी घाट है, अगर मैंने कोई गद्दारी की है तो मुझे आप फांसी पर लटका दें। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डील किया जा रहा है, मैं जब ये पूछा गया कि आपको को टॉर्चर किया जा रहा है, को आप पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्होंने कहा बस दुआ करें अल्लाह मुझे सब्र दिए रखे, सब्र की दुआ करें। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफ़र केस में FIA को इमरान खान के ख़िलाफ़ चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत जेल में लगी है, इमरान खान की हाज़िरी लगी है, इमरान खान के वकला पेश हुए हैं, FIA की टीम पेश हुई है और लीगल टीम के 9 वकला अटक जेल जाने की इजाज़त दी गई थी। जबकि साइफ़र केस की तहकीकात करने वाली FIA टीम भी पहुँची। समाअत के मौका पर जो PTI चेयरमैन इमरान खान उनकी हाज़िरी लगाएगी और बाकायदा तौर पर अदालत ने जो है वो इमरान खान को रिलीफ देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के सामने इमरान खान ने कोई आज शिकायत नहीं की। अपने फ़ैसले में लिखा जज साहब ने, उन्होंने जेल हालात को तसल्ली बख्श करार दिया है और इमरान खान ने सिक्योरिटी लिहाज से भी ख़ुद को महफूज करार दिया है। और उन्होंने साथ ये भी इस्तदा की है कि मेरी फैमिली के साथ जो मेरी मुलाकात का वक्त है उसको बढ़ाया जाए, जिस पर अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी जब पहुँचे, उनकी हाज़िरी वगैरह लगी तो उन्होंने जिस पर अदालती अमले ने उनकी हाज़िरी लगाई और जज साहब को फ़ोन किया जी कि शाह महमूद कुरैशी की हाज़िरी लग गई है तो इनको हम जाने दें। तो जज साहब ने कहा जी जाने दें, और जज साहब ने 26 सितंबर के लिए जुडिशल रिमांड में तौसीक़ कर दी है और जो हुकाम बाला हैं उनसे कहा है कि आप हर सूरत जमा करवा दें, चालान जमा करवा दें। और आमिर फ़ारूक साहब ने तो फ़ैसला महफूज किया हुआ है। और साथ जज साहब ने यह कहा कि जो आज सुबह समाअत होने जा रही है ज़मानत पर इमरान खान की, कि कल मैं आपकी ज़मानत की दरख्वास्त को डिसाइड कर दूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि भले आप खारिज कर दें लेकिन डिसाइड कर दें, मामला लटका ना रहे। आगे फिर उनको आमिर फ़ारूक साहब की अदालत भी नज़र आ रही है आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को आज हथकड़ी लगा के पेश किया गया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि रियासती मशीनरी शराफत से भी दस्तबरदार होती दिखाई दे रही है। सियासी कैदियों के साथ संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद से बर्ताव शर्मनाक है। PTI का कहना था कि झूठे मुकदमात के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश में मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं। मुंतखब क़यादत से बदसलूकी दरअसल खिलाफ कानून और तहज़ीब है और रियासती मशीनरी तहज़ीब का मुज़ाहरा करे और कौमी क़यादत का एहतराम मलहूज़ खातिर रखे, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी मज़म्मत की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इशाया दिया गया है जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की उसमें उनके लिए इज़्ज़त अफजाई के लिए, और उन्होंने ख़िताब किया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ऐ मेरे मौला, जब मैं चला जाऊँ तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि जी मेरे मौला मुझे हिकमत दे, मैं अच्छे फ़ैसले कर सकूँ और जब मैं चला जाऊं तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। अब वो हिकमत शायद नैब तरमीम वाले केस के लिए मांग रहे थे, क्योंकि बाकी तो फिर उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। और आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से जो है वो इशाया हुआ और सबको गुड टू सी यू कहना चाहता हूँ। मेरा ख़िताब शार्ट एंड स्वीट होगा। आप और आपके जजेज़ ने हमेशा हमारे साथ मोहब्बत का रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि हम सब अदलिया की तरफ देख रहे हैं, जजेज़ की उम्मीदें अदलिया और वकला से हैं। बहुत से इशूज़ अदलिया के सामने ज़ेर इल्तवा हैं। लोगों को यकीन होना चाहिए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। उम्मीद है अदलिया मुतहिद होकर आगे चलेगी। और काजी फैज़ी साहब पहले तशरीफ़ नहीं लाए थे, बाद में काजी साहब भी तशरीफ़ ले आए और इस तरीके से जो इशाया है वो इख्तिताम को पहुंचा। और मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि अब ये अदलिया की सबसे बड़ा नुकसान अदलिया की तकसीम ने दिया हमारे इस निज़ाम को। अल्लाह पाक इनको आपस में इत्तेहाद दे और फिर उसके बाद ये मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदा।